ज़िले में एक भी उनके नाम से चौराहा नहीं है, एक भी चौक नहीं है, कि बस सिर्फ केवल बताना है तमाम सारी बातें। अरे हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। अपने भारत देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसने महाराणा प्रताप के बारे में ना पढ़ा हो, उनके साहस को, शौर्य को, उनके स्वाभिमान को ना जान रहा हो। हम आपको यहाँ सुनने आए हुए हैं इसलिए कि आप कुछ धरातल में करें। हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने बोला भी था जब 27 फरवरी 2026 को हम लोगों ने स्मारक द्वार का निर्माण कार्य करवाया था कि और भी जो हमारे ज़िले के फ्रीडम फाइटर्स हैं, 20 फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट है मेरे पास, उन 20 के द्वार हम बनवाएंगे। आज नहीं कल बनेगा, लगातार उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। 20 स्मारक द्वार और भव्य और दिव्य बनेगा। पूरी तरीके से हम लोग उसमें काम में लगेंगे। हमारे अखिलेश सिंह गौड़ कह रहे हैं कि हमीरपुर के राजा कली राजपूत हमीर देव की प्रतिमा का प्रवेश द्वार बनवाया जाए। बिल्कुल बनवाया जाएगा। अभिषेक भाई, अखिलेश भाई, सब लोग हम लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे। किसी भी नेता से, मैंने अभी स्मारक द्वार बनवाया था, किसी भी एक भी निधि से या किसी नेता से 1 रुपये का चंदा या निधि नहीं लिया था। खुद की एक पवित्र कमाई का एक पैसा मैंने वहाँ लगाया था। हमारे उमाशंकर वर्मा जी जो ग्राम प्रधान कंडौर हैं, जुड़े हुए हैं। आपने महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिरोमणि, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, आपने बहुत कुछ लिखा है। और रवि भैया हमारे जुड़े हैं, दीवान शत्रुघ्न सिंह प्रेरणा संस्थान समिति के हमारे अध्यक्ष हैं। और आपके ही मार्गदर्शन में हम जो भी काम करते हैं, आपके मार्गदर्शन में करते हैं, आपके दिखाए हुए रास्ते पे काम करते हैं। और आप जो आगे रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ता में हम भैया काम करेंगे। और अच्छा से अच्छा अपने जो युवा साथी होंगे उनको एक अच्छी रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। गुमराह नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। जितने गुमराह करने वाले नेता आ रहे हैं ना, वो सिर्फ अपना भला करने के लिए आ रहे हैं। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में उनको लड़ना है, चुनाव वोट लेना है। तमाम तरीके की बातें करेंगे, उकसाने की बातें करेंगे, चिल्लाने की बात करेंगे। ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का मुद्दा उठा रहे हैं। कल हमको भारत स्टेट न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल वाले कल हमीरपुर मुख्यालय मिले थे। मैंने ये मुद्दा उनको उठाया, तो अब देखिएगा धीरे धीरे उठाएंगे। और मुद्दा उठाना भी चाहिए, बिल्कुल मुद्दा उठाइए। पुष्पेंद्र सिंह राजावत जी जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हो पुष्पेंद्र जी। और हमारे छोटे भाई कुंवर सिमरत सिंह चंदेल जी जुड़े हुए हैं। सब क्रांतिकारी लोग हैं। कन्हैया गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम सब लोगों को मिल नया सिस्टम खड़ा करना है। ये सिस्टम बुंदेलखंड का सिस्टम हमेशा आगे रहा है। बुंदेलखंड की धरती को क्या समझ रखे हैं आप? राजा छाल जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ पर दीवान शत्रुघ्न सिंह बुंदेलखंड केसरी, जिन्होंने अपने 1600 एकड़ का भूमि दान कर दिया। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दीवान शत्रुघ्न सिंह के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। छोटी सी बात, और कहीं गांव में या किसी जगह तो वाल्मीकि समाज में ही या एससी समाज में ही वो उनके यहाँ पर भोजन प्रसाद लेते थे। उनका रीज़न ये था कि किसी भी प्रकार की छुआछूत, भेदभाव, ये सब मिटना चाहिए। क्षत्रिय समाज ने हमेशा जातिवाद से दूर रहा है और सभी समाजों को जातिवाद से दूर रहना चाहिए। सिमरत जी लिख रहे हैं कि एक प्रतिमा कुरारा में होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, हम सब लोग मिल के इस कार्य को करेंगे। नितिन सेंगर हमारे छोटे भाई जुड़े हुए हैं, बलकरण सिंह जुड़े हैं, अरुण चाचा जुड़े हुए हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी जुड़े हैं। अभिषेक भैया नमस्कार। सिद्दीकी खान जी जुड़े हुए हैं। हम सब लोग धीरे धीरे करके आगे आने वाले भविष्य में एक नया रास्ता बनाएंगे। कोई चुनाव नहीं लड़ना है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। उनसे हम लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे। और ख़ास तौर से हमारा कुरारा ब्लॉक और हमारा गांव कंडौर,
तैयारी में बैठा हुआ है कि बस 27 में चुनाव हो और नेताजी हमारे दरवाजे आएँ, फिर हम उनसे पूछेंगे कि ग्राम जल्ला से हमारे गांव कंडौर तक की रोड जो खदान द्वारा तोड़ी गई है, ये कैसे बनेगी और कब बनेगी। आपको बता दूं कि हमारे गांव कंडौर से अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो 2 दिन 3 दिन पहले ही जाके हमीरपुर में एडमिट हो जाती है या किसी रिलेटिव के यहाँ रहने लगती है। उसका रीज़न क्या है पता है आपको? आप कंडौर से ग्राम जल्ला मोड़ तक आइए, बच्चा पेट में होगा तो उसी बीच में डिलीवरी हो जाएगी अपने आप, बिना डॉक्टर के। 1.5 2 फीट के रास्ते में गड्ढे हैं। कोई भी अगर महिला प्रेग्नेंट है, बच्चा बताएगा डॉक्टर कि 4 दिन बाद होने वाला है, तो 2 दिन पहले ही जा करके वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है बेचारी। मतलब आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जहाँ पर अपना देश मंगल ग्रह में जा चुका है, अभी भी वहाँ पर रोडों में 1.5 2 फीट के गड्ढे हैं। और वो सिर्फ मोरंग, हमारे ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सफ़ेद कुर्ता के पीछे मोरंग छिपी हुई है। सिर्फ 24 घंटा मोरंग के बारे में सोचना। उनका कोई भी पद लेने से मतलब होता है कि यार मैं ये पद मिल जाए मुझे, मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं। उनसे पूछा जाए कि आप किस लिए बनना चाह रहे हैं, उनका एक उद्देश्य, मैं मोरंग के लिए बनना चाह रहा हूं। हमारे खदानें बढ़िया हैं, उन खदानों के लिए बनना चाह रहा हूं कि बस मोरंग का ठेका कैसे मिल जाएगा, मोरंग में मुझे पत्ती कैसे मिल जाएगी। आप कोई भी एक नेता छोटा से बड़ा उठा के देख लीजिए, उसके पास सिर्फ एक काम है, मोरंग का व्यापार। बड़ा भारी कुर्ता, बड़ा पेट किए हुए घूम रहा है। बस उसका इतना बड़ा पेट है कि पूरी मोरंग खा गया और बस अब हम ही लोग बचे हैं केवल। अब किसी ना किसी दिन हम लोगों को भी निपटाने वाले हैं लोग। इतना बड़ा पेट है, वो सब खा जाएंगे वो सब। भैया इन सब बड़े पेट वालों से बच के रहिए, नहीं धीरे धीरे करके अपने मूर्ति चौक चौराहे के साथ आप अपने यहाँ के व्यवस्था देख लीजिए। छोटा आने वाले हैं 6 महीने बाद, हम लोग मेडिकल कॉलेज नहीं देख पाए। मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनना नहीं शुरू पाई। अरे जो बना है जिला अस्पताल, उसी को अच्छा बना दीजिए, उसी में सारी व्यवस्थाएं कर दीजिए। पेशेंट थोड़ा सा भी गंभीर हो, सीधे कानपुर हैलट और रास्ते में ख़त्म। भाई सिंगल हमीरपुर से लेके कानपुर तक। भैया अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक होइए आप लोग, यातायात व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक होइए आप लोग, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होइए आप लोग। और जितने मोरंग के दलाल हैं, जितने मोरंग के व्यापारी हैं, उनको नेता बिल्कुल मत चुनिएगा। नेता वही चुनिएगा जो आपके क्षेत्र की समस्या को जान रहा हो, समझ रहा हो, आपके बीच रहना जान रहा हो, युवाओं को एक सही दिशा देने वाला हो। उनको किसी युवा से कोई मतलब नहीं है, बस उनको मतलब है अपने व्यापार से, अपने मोरंग से और अपने परिवार से और अपना महिमा सिंह और कन्हैया ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कन्हैया ठाकुर जी बोल रहे हैं कि क्षत्रिय समाज को संगठित करना ही संकल्प होना चाहिए, नशे जैसे कुरीतियों को मिटाना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, नहीं नशा मिटाएंगे तो जो बची हुई ज़मीन है वो भी बिक जाएंगी। सच्चाई है ये। सभी ज़मीन अपने समाज में सिर्फ एक काम बचा है कि ज़मीन बेचो, नशा करो और नेताओं के पीछे पीछे घूमो। ये बिल्कुल बंद करना चाहिए समाज को। आप लोग एक क्रिएटिव बनो। ये क्षत्रिय समाज बहुत ही बौद्धिक समाज होता है। आप लोग क्रिएटिव बनो, मीडिया में जाओ, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, IAS PCS बनो, अच्छे रोजगार करो, अच्छे व्यापार करो, अच्छी जगह। क्योंकि अब देखिए, एक पहले वो समय था, आज से 400 साल पहले, जो तलवारों का समय था। तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था, जो आदमी युद्ध लड़ता था, जीतता था, वही राज करता था। लेकिन अब तलवार का ज़माना नहीं, अब कलम का ज़माना है। अब कलम का समय है। आप लोग मीडिया में जाइए, बड़े बड़े मीडिया चैनल में जाइए, व्यापार करिए,
सरकारी नौकरियों में जाइए, आप लोग मजबूत बनिए। जब आप मजबूत बनेंगे, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत अपने आप हो जाएगा। बस युवा नेता बना करके सिर्फ गुमराह करना, आपके कंधे में हाथ रखेंगे और आपका इस्तेमाल करेंगे, बची हुई ज़मीनें सब बिकवा देंगे। ज़मीन अब नहीं बेचना है। और कल हमारी बात हुई थी रवि भैया से। रवि भैया ने बोला था कि कुरारा ब्लॉक में एक छोटा सा ऐसा हम लोग कार्यक्रम करेंगे कि जितने भी अपने क्षेत्र, ख़ास तौर से हमीरपुर पूरे ज़िले से जिन लोगों ने अपने परिवार को मजबूत करने में, अपने बच्चों को सही जगह भेजने में, अपनी ज़मीनों को बचाए रखने में, जो ज़मीनें नहीं बेचे हैं, ऐसे लोगों को बुलाना है और इकट्ठा करके एक बढ़िया सा एक उनको सम्मान पुरस्कार देना है। ये सोच होनी चाहिए। ये कोई नहीं करेगा, सिर्फ उकसाने वाला, बात करने वाला आदमी। लाला ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, नवल किशोर जी जुड़े हुए हैं, हमारे छोटे भाई रवि सिंह जुड़े हैं, अमित सिंह चंदेल जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, स्वागत है। और मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, ना हो तो नोट कर लीजिए, 9598160391। आप लोग किसी भी समय फ़ोन करिएगा, ज़रूरी मुद्दों पे बिल्कुल बात होगी। हम लोग हर एक मुद्दों को साझा करेंगे। जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, संघर्ष के लिए खड़े हैं साथ में। और संघर्ष के साथ साथ व्यापार भी करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। अभी देखिए, मैं कल हमीरपुर में आया था, महाराणा प्रताप जयंती मनाई। महाराणा प्रताप जयंती के साथ साथ में अपने गांव, घर, क्षेत्र, परिवार सब जगह से मिले जुले। इसके बाद वापस अपने व्यापार के लिए लखनऊ जा रहे हैं। भाई काम नहीं करेंगे कैसे परिवार चलेगा? काम भी करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बकैती नहीं करना है। जो बकैती कर रहे हैं उनसे पूछिए कि कुछ भी काम आपने धरातल में किया हो, बता दीजिए भैया, आपने एक काम धरातल में किया हो। उनका उद्देश्य काम करना नहीं है, बस चिल्लाना, चीखना, किसी तरीके से गुमराह करके वोट ले करके निकल जाना। और हमारे ग्राम पतारा के युवा साथी जिन लोगों ने कार्यक्रम किया था, इतने बंदिशों के बाद भी एसडीएम साहब ने अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद भी सब लोगों ने सपोर्ट किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी आए, बड़ा अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया। हमारे क्षत्रिय समाज के पुरोधा और हम सब लोगों के आदर्श हरिनारायण सिंह दाऊ जी आए। दाऊ जी ने सभी युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया। ये ऐसे लोग हैं ना जो आपसे जो भी बात करेंगे, दाऊ जी बात आपसे जो भी करेंगे वो बहुत तथ्यात्मक बात करेंगे, तथ्यात्मक बात आपसे रखेंगे। कहीं पर किसी प्रकार की आपको गुमराह करने वाली बातें नहीं करेंगे, आपको सही दिशा दिखाने वाली बात करें। इनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है। आप ऐसे लोगों से सलाह लीजिए, वैसे लोगों से सलाह मत लीजिए जिन्होंने कुछ अपने जीवन में किया नहीं। कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिसमें ना उनका किसी प्रकार का चरित्र है, ना उन्होंने अपनी ज़मीनें, खुद की ज़मीन नहीं बेचने से बचा पाए, सब ज़मीनें बेच डाली। इसके बावजूद भी वहाँ ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। अरे भाई, पहले खुद कुछ करके दिखाओ, तब ज्ञान दो। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जेएमडी सुनील धुरिया जी, मैं पिछले महीने अंबेडकर जयंती में भी आया था कुरारा में। अंबेडकर जयंती में भी मैंने वहाँ पर सहभागिता करी थी। और मैं इन जयंती क्या, हर एक छोटे बड़े हर कार्यक्रम में रहता हूँ, बराबर रहूँगा। और एक बड़ा कार्य हम बहुत जल्दी सब लोगों के सहयोग से दीवान शत्रुघ्न सिंह प्रेरणा संस्थान समिति करेगी। और बहुत जल्दी हम लोग उसको, या जो अध्यक्ष जी हैं वो सबके सामने बात रखेंगे एक न एक दिन, अभी 2-4 दिन के अंदर हम लोग एक बड़ा कार्य करेंगे। बड़ा कार्य मतलब ये नहीं सभा करेंगे वहाँ पर, बड़ा कार्य मतलब धरातल में कार्य करेंगे। हम लोग वह काम धरातल में करेंगे और बिना किसी राजनीतिक पार्टियों से चंदा लिए करेंगे। हम लोग ब्रजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, लाखन सिंह राजावत जुड़े हैं। भैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बुंदेलखंड, जय भारत। खूब हमारा हमीरपुर विकास करे, खूब आगे बढ़े और हम सब लोग एक सहभागिता से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।